ओ भाई, दीदी ने अब हारने के बाद में रिज़ाइन देने से मना कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सिटिंग सीएम रिज़ाइन देने से मना कर दे हारने के बाद में? ये हो तो सकता है मना कर दे, लेकिन वो सीएम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा मैं बताता हूँ। देखो, बीजेपी ने 207 में जीत करके मेजोरिटी ले ली यहाँ पे। ये दिख रहा है ना 207, और ये टीएमसी है, ये 80 सीट मिली उनको, बहुत कम है। तो वो इल्ज़ाम लगा रहे कि बीजेपी ने लगभग 100 सीटों पे घपला करके और उनकी 100 सीटें चुरा ली है। तो एसआईआर वगैरह हुई थी उस हिसाब से कि 90 लाख वोट काटे गए हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने बोल रहे हैं कि 100 सीट काट ली है। तो वो हारने से मना कर रही है और अब रिज़ाइन देने से मना कर रही है। होता क्या है कि जब भी कोई सिटिंग सीएम हार जाता है इलेक्शन वगैरह में, तो उसको रिज़ाइन देना पड़ता है। उसके बाद में गवर्नर जो होते हैं नई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो भी जीतने वाली पार्टी है उसके हेड को बुलाते हैं, पार्टी को बुलाते हैं कि आप मेजोरिटी प्रूव कर दो। जहाँ पे बीजेपी प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहले से ही प्रूव हो रही है, जीत रही है। बट हुआ क्या है कि ममता ने, जो दीदी हमारी, उन्होंने मना कर दिया है रिज़ाइन करने के लिए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि रिज़ाइन नहीं देंगी तो नया जो सीएम है वो बनेगा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है। तो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सबसे बड़ा इवेंट होता है पावर ट्रांसफ़र का। अब आपको देखो कि आप वहाँ के राजा हो पूरे बंगाल के, तो वहाँ पे कुछ लोगों को वोट डालने को अधिकार होता है सबको। तो आप पहले तो वहाँ के राजा थे, पर लोगों ने चुन करके बोला कि अब नया राजा होगा। अभी तो आपके पास सारी पावर है, तो आप मना भी कर सकते हो कि नहीं नहीं मैं तो रिज़ाइन नहीं करूँगा, छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो यहीं पे आती है डेमोक्रेसी की जो पावर ट्रांसफ़र की सबसे बड़ा जो इवेंट होता है डेमोक्रेसी में, पावर ट्रांसफ़र का होता है। अब क्योंकि हारने के बाद नए सीएम को पावर ट्रांसफ़र करनी होती है। ये हमें देखने को मिला है, कई बार मना भी करते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया था पहली बार जब हार गए थे सेकंड टर्म में। और ऐसे ही पंजाब में जब पाकिस्तान में हुआ था तभी किया था, इमरान खान ने मना कर दिया था पावर ट्रांसफ़र के लिए। तो वैसे अब वेस्ट बंगाल में दीदी कर रही है। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गवर्नर, अगर वो रिज़ाइन नहीं देते हैं तो गवर्नर सीधे सीधे उनको हटा भी सकते हैं। तो ये तो होगा नहीं कि टीएमसी अब पावर में रहेगी। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक शायद किसी ने किया नहीं ऐसा रिज़ाइन देने से मना। क्योंकि जैसे तमिलनाडु को पता है, डीएमके वाले लीडर ने रिज़ाइन दे दिया है। असम में खुद जब सिटिंग प्राइम सीएम है उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। बट दीदी की मस्ती तो देखो वो रिज़ाइन देना नहीं चाहती।